Okay. Okay, we'll wait for others. Still students are joining. Yes, good evening, everyone. We'll wait for Yes, good evening. Okay. Wait a moment. Chalo. Okay, we'll start our session. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Uma. Okay, we'll see different kind of questions today. We'll wait 1 minute more, and then we'll start our session. Okay. Good evening. Okay, we have around 142 students on board. Still students are joining. Okay, today you will get it that okay. Okay. Chalo. Okay. Okay, now we'll start our session. Okay, good evening, everyone. Chalo, let me share the screen. Yes. Okay. Is it visible to everyone? Kindly reply yes if you can see the screen on board. Okay, thank you everyone. Thank you. Okay, चलो we'll straight away start with questions. आज हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं एंड देन मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशंस आई विल गिव यू ग्रुप लिंक वेयर ऑल द रिकॉर्ड सेशन विल बी सेंड और वहां पर अपना जो 10 डेज का अपना जो वर्कशॉप होने वाला है विच इज अ पेड वर्कशॉप वेयर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दोस थिंग्स जो चैप्टर्स मैंने कल पढ़ाए थे विल बी इन डिटेल्स. सो वो सारी चीजें हम लोग उस ग्रुप पे डालने वाले हैं. So be there till the end. Do not live in between that. Still students are joining. Now we have crossed 150 students. Okay. Now see students. ये वाला सिंप्लीफाई मैंने करके लिखा है. देखो सिंप्लीफाई. यस. यहां पर 9 3 raised to 4. Then again the root 5 raised to 5. Then again
4 रेस टू 6 ब्रैकेट है, रेस टू 6, यहां पर एक ब्रैकेट है, यस, एंड देयर इज वन मोर रूट, और एक रूट है, एंड दैट रूट, यस, ऐसे ऐसे वाला क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है. प्लीज प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन. सी क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, रूट 9th root of 3, then raised to 4, then 5th root. स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल और नॉट? ओके, जिनको ओके ओके जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज रीलॉग इन कीजिए. चलो ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स कैसे करना है. प्लीज पे अटेंशन. अब ऐसे वाला अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो व्हाट यू विल डू, सी पे अटेंशन. ओके, रूट के अंदर में जो सबसे दिया, देखो सब रूट के अंदर में सबसे अंदर कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? ओके, सबसे अंदर कौन सा है? 3. उसको लिख लीजिए बाहर, बस इसको आपने लिख लीजिए. ओके, अब अभी इस तरफ देख लीजिए कौन कौन सा नंबर है. 3 रेस टू क्या है? 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6. उसको यहां पर लिख लीजिए 4 इंटू 5 इंटू 6. क्लियर? दैट, बस इतना ही करना है, डिवाइड बाय. अब इस तरफ कौन कौन है? 9 5 4. और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होगा 2, जिसको हम लोग हाफ कहते हैं, बट उसको हम लोग 2 पकड़ेंगे. तो यहां पर क्या होगा देख लीजिए, 9 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2. क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या किया, पावर वाले ये नंबर और रूट वाले ये नंबर, सारे नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया और 3 के पावर पे लिख दिया. क्लियर दिस एवरीवन? नाउ स्टूडेंट्स व्हाट विल कम, सी 5 5 विल गेट कैंसल, 4 4 भी कैंसल हो गया, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 कैंसल हो गया. सो फाइनली आंसर क्या आया स्टूडेंट्स? 3. यहां पर 3 है, 3 रेस टू 1/3. बस इतना ही करना है. राइट डाउन दिस. 3 रेस टू 1/3. क्लियर एवरीवन दिस? सो हमने यहां पर सॉल्व नहीं किया है वो. I'll गिव यू वन मोर क्वेश्चन. मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. चलो और एक क्वेश्चन देख लीजिए. लेट मी एक्सप्लेन यू. और एक क्वेश्चन देख लीजिए. 5th, यहां पर 4th रूट ऑफ 5th, ब्रैकेट रेस टू 6, फिर से रूट, वो 8th रूट, देन ब्रैकेट रेस टू 12, और फिर से एक रूट 9. ओके, अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? नाउ टेल मी व्हाट इज इनसाइड. सबसे सबसे अंदर कौन सा नंबर है? वेरी गुड, 5 लिख लीजिए. अब 5 का पावर कौन कौन है? रेस टू 6 और रेस टू 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 12, डिवाइड. यहां पर रूट में कौन कौन है? 4 8 9. उनको नीचे लिख लीजिए 4 इंटू 8 इंटू 9. इतना सिंपल वे, बहुत सिंपल वे से बढ़ा रहा हूं. 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 4 जा 8. तो फाइनली आंसर स्टूडेंट्स क्या आया? 5 रेस टू 1/4. राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन दिस? इतना सिंपल है ये. अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है स्टूडेंट्स. यहां पर स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट है, और करने जाओगे तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर देन 5 to 10 मिनट्स. बट आपके पास एग्जाम में ओनली 36 सेकंड्स होते हैं, और हमारे पास जो ट्रिक्स है वो आप विदाउट यूजिंग अ पेन भी सॉल्व कर सकते हो. होप दिस क्लियर एवरीवन? एक बार यस कर दीजिए. यस, थैंक यू एवरीवन. ओके, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. अभी आप लोग सॉल्व करो.
ओके अभी आप लोग ट्राई करो ये फास्ट. ओके 164 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं. दैट्स रियली ग्रेट. ओके मुझे खाली बताइए कि 5 का पावर क्या होगा फास्ट. बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा है, मे बी नेटवर्क इश्यू. क्या पावर आया है स्टूडेंट्स? 5 कितना आ रहा है फास्ट? ओके उसे ध्यान से कीजिए. ओके देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या करोगे अभी. देखो सबसे अंदर कौन सा है? सबसे अंदर नंबर कौन सा है? 5 राइट. उसके ऊपर पावर देखो रेस टू 4 है, उसके ऊपर रेस टू 8, रेस टू 9 और रेस टू 18. इज दिस क्लियर एवरीवन? डिवाइड बाय 3 6 12, 3 6 12, 3 into 6 into 12. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. अभी क्या करोगे? 6 3 जा, देखो ये 6 3 जा 18 और ये 18 कैंसिल हो गया. 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 3 जा. सो आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? 5 raised to 8 into 3 कितना हो गया? 24. क्लियर दिस एवरीवन? व्हाट इज आंसर गोइंग टू बी? 5 raised to 24. क्लियर दिस एवरीवन? यस यस. ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट. थैंक यू एवरीवन. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ये सर्ट्स पे है बेस्ड है. सर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये. यहां पर स्टूडेंट्स बहुत बार मिस्टेक करते हैं, बहुत टाइम जाता है. 1/√3 प्लस √4. रूट वाले क्वेश्चन को सर्ट्स कहते हैं. प्लस 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9. यस लिख लीजिए इसे. देखो ये ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं. इन एवरी एग्जाम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल जो अभी 12 के बेस पे जो आने वाला है, और रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं. ओके आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया? एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो. ओहो थैंक यू लिख लीजिए इसे. ओके अब मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूं, एकदम सिंपल टेक्निक है. देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना है, अंडरस्टैंड द ट्रिक. देख लीजिए ट्रिक देख लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक बता देता हूं. ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, देखो स्टूडेंट्स लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि बहुत लोगों का नेटवर्क की वजह से ज्वाइन नहीं हो रहा है. 20-25 स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं. ओके नो इश्यू, हम लोग जब हमारा पेड कोर्स चलेगा तभी हम उसमें ये सारी चीजें कवर कर लेंगे. इफ दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन नाउ स्टूडेंट्स देख लीजिए, इट इज बहुत बहुत बढ़िया पार्ट है ये. देखो यहाँ पर क्या करोगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर में आपको जो जो नंबर सेम लग रहे हैं उसको कट कर दो. देखो सिंपल ट्रिक, √4 कैंसिल, √5 कैंसिल, √6 कैंसिल, √7 कैंसिल, √8 कैंसिल. सो अब बचा क्या स्टूडेंट्स? एक बचा √9 और √3. क्लियर एवरीवन? बस उन दोनों का डिफरेंस निकालो, दैट्स इट. √9 और √3 इन दोनों में डिफरेंस डालो, माइनस कर दो, दैट्स इट. सो √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 माइनस √3. ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में. क्लियर एवरीवन? तो हमने यहां पर स्टूडेंट्स क्या किया है, व्हाट वी हैव डन हियर, जो जो सेम है उनको माइनस कर देना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है. तो ये क्यों कट होता है, कैसे कट होगा, दैट विल सी इन डिटेल में.
जब हमारा पेड कोर्स चलेगा जिसमें हम लोग, मैं आपको ये चीजें डिटेल, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, देखो आई विल रिपीट इट। देखो हमने कुछ नहीं किया है यहां पर, हमने क्या किया है, मैंने आपको क्या ट्रिक बताया, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर सेम है उनको डिलीट कर दीजिए बस। तो बचा कौन सा नंबर, √3 बचा और √9 बचा, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो √9 में से √9 बड़ा है तो √9 का √3 होगा, और √3 का तो होगा ही नहीं, तो ये आपका हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, यस, अब ये वाला ट्राई करो, 1/100 - 99, 1/, यस। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें माइनस प्लस ऐसा दिया है, और यहां पर देखो डॉट डॉट दिया है, मतलब ये आगे कंटिन्यू होता रहेगा। हमारा रूल क्या है, नहीं नहीं, बैंकिंग एग्जाम में नहीं आते ये सारे क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूं, एसएससी सीजीएल का एग्जाम और जो 12 के बेस पे सीएचएसएल का एग्जाम अभी होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इन व्हाट, मार्च में हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, रेलवे डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, कस्टम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम ब्रांच, इन सारे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए एग्जाम होता है। बहुत इजी लेवल पे होता है, बट क्वेश्चन दिखने में बड़े होते हैं, बट बहुत ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो इजीली आप कर सकते हो। ओके, यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो अब देखो क्या क्या कॉमन है। अब जो आप यहां पर माइनस है प्लस है वो आप मत देखिए, कॉमन वालों को स्टूडेंट्स माइनस कर दीजिए। तो देखो क्या क्या कट होगा, और ये रूट, ये डॉट डॉट है, मतलब क्या होगा, ये आगे कंटिन्यू यहां तक। तो ये 99 गया, 98 गया, 97 गया, तो 96 भी जाएगा क्योंकि आगे वाले नंबर में कट होगा, और ये √2 भी कट होगा। तो फाइनली क्या बचेगा स्टूडेंट, √100 क्लियर, और यहां पर बचा √1, डाल दो माइनस। 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10, √1 का स्क्वायर रूट 1, तो आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 9। दैट्स इट, लिख दो फटाफट ये। इज दिस क्लियर एवरीवन? 98 यहां पर देख लीजिए, वो कट होता है 98, हमने वो आएगा ही नहीं, बिकॉज जो सेम सेम वाले कट होते हैं उसे खाली आपको ध्यान में रखना है बस, दैट्स इट। तो इतना बढ़िया और इतना बेहतर ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आपको खाली एंजॉय करना है। देखो ये, अगर आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है और आपको एग्जाम क्रैक करना, तो ये मैथ्स का पार्ट आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम में आना ही आना है। अब ये कट क्यों हुआ, दैट डेफिनेटली मैं आपको, जब हमारा डिटेल कोर्स चलेगा, बिकॉज हमारे पास ये 1 आवर का फ्री सेशन है जिसमें मुझे बहुत सारे और क्वेश्चंस कवर करने हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, यू जस्ट लर्न द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, यस, ये आप ट्रिक कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बेस में ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर, 0.0, ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। डिवाइड 0.001 स्क्वायर, 0.001 स्क्वायर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्लस 0.0009 स्क्वायर। यस, चलो, नाउ एनीवन हु विल टेल मी द आंसर फॉर दिस? यस, देखो यहां पर एक चीज सानिका, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी हो, आपको नीचे वाला टर्म जो सेम टर्म होगा उसे खाली कट करना है, दैट्स इट, और बाद में जो टर्म बचेगा उनका डिफरेंस निकालना है। अब इसका आंसर मुझे कौन बता पाएगा फास्ट? देखो अभी 0.1 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर आप करते बैठोगे तो इट विल टेक टाइम। चलो आपको ट्रिक बताओ इसका, इसका ट्रिक बता दूं आप लोगों को, काइंडली रिप्लाई यस।
अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो चलो यस, देखो सिंपल टेक्निक है, सिंपल ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए स्टूडेंट। देखो ट्रिक क्या है, बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन नाउ। ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले नंबर में देखो, ये नंबर 0.1 है और ये नंबर 0.01 है, राइट। तो 0.01 वाला नंबर छोटा है ऊपर वाले नंबर से, राइट। तो कितने टाइम छोटा है वो हमें देखना है, या ऊपर वाला नंबर छोटे वाले नंबर से कितना टाइम है उतना आप देख लीजिए। तो देखो कैसे करोगे, 0.01 मैंने नीचे वाला नंबर लिया, ये वाला, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/100। क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। 0.01 को मैंने क्या लिखा, 1/100, ये क्लियर हो गया। यस, अब मुझे क्या चाहिए, इनटू, जब मैं इसको 10 करूंगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 1/10। और 1/10 को मैं कैसे लिखूंगा, 0.1। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो 0.1 मतलब देखो ऊपर वाला नंबर मिल गया। मतलब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, नीचे वाले नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ऊपर वाला 0.1 मिल रहा है। मतलब मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, टेल मी फास्ट, मैंने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? यस, और वही ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, लिख लो फास्ट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया टेक्निक है ये, लिख लीजिए फास्ट। आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यहां पर अच्छे अच्छे लोग 10 मिनट 15 मिनट लगा देते हैं क्वेश्चन करने के लिए और एसएससी का एग्जाम में फेल होते हैं। एसएससी का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होता है और इसके लिए महाराष्ट्र में से कम स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट बहुत बढ़िया, बहुत इजी लेवल पे ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होता है, जिसका 12 के बेस पे मार्च में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। टाइम टेबल ऑलरेडी आया हुआ है। आप लोगों को 29 डिपार्टमेंट्स में जाने के लिए चांस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस यस यस, चलो गुड गुड। अब ये वाला देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखो सिंपल टेक्निक, 53 प्लस 35 माइनस 56 माइनस 65 प्लस 63 प्लस 36 माइनस 98 माइनस 89। यस, क्लियर हो गया ये स्टूडेंट आप लोगों को? ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पर देख लीजिए क्या करना है, लेट मी टेल यू। अभी आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, क्या है इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखो ऊपर 53 है और 35 है, राइट, और दोनों के बीच में प्लस है। ये 53 का ही उल्टा लिखा है ना, 53 का उल्टा क्या लिखा है, 35 लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर? जैसे देख लीजिए 36, समझ लीजिए अगर 63 है उसका उल्टा क्या होगा, 36 होगा। मतलब वही डिजिट्स को उल्टा करके लिखा हुआ है। तो आप इसका एडिशन करते मत बैठिए, इट विल टेक टाइम। देखो अब देखो, अगर ऐसे नंबर होगा तो अगर बीच में प्लस है तो आपको क्या करना है, बीच में अगर प्लस है, यहां पर देखो बीच में अगर प्लस है तो 11 कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 11, और इन दोनों का एडिशन 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 8 होगा, यहां पर लिख दीजिए। तो देखो इसका एडिशन हो गया 88। क्लियर? आप देखो 53 + 35 करो, देखो 53 + 35 कितना होगा एडिशन, 88 होगा। क्लियर एवरीवन दिस? हाँ, अब देखो, आप स्टूडेंट देखो, अगर डिफरेंस अगर समझो माइनस होता है, ये प्लस होगा तो मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे और दोनों डिजिट का एडिशन करना है। अगर समझ लीजिए अगर माइनस होता है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे और इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 6 - 3 कितना होगा, 6 - 3 3 होगा, तो कितना होगा, 9 3 27 हो गया। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 63 - 36 27 ही आएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो एक रूल लिख लीजिए, अगर प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस, तो आप मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे, माइनस माइनस होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे, अगर प्लस माइनस होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, एंड माइनस प्लस होगा तो आप मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे। ये रूल लिख लीजिए फटाफट। अगर दोनों नंबर अगर प्लस प्लस है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 11 और दोनों डिजिट का एडिशन करना है। अगर दोनों नंबर माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है,
तो आप मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, उन दो डिजिट का डिफरेंस निकालोगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो अभी हम लोग देखो, अभी ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी आप लोग देखो, मुझे आप फटाफट फटाफट सॉल्व करके बता दोगे, देखो कैसे करना है। चलो अभी मैं आप लोगों को ये तो अभी समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई बाय 11 करना है। अभी देखो मैं एक साइड में लिख देता हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर ऐसे वाले क्वेश्चंस आप इतने जल्दी कर पाओगे एसएससी एग्जाम में, जहां पर आपका टाइम जाएगा ही नहीं जाएगा। ओके, देख लीजिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, प्लस प्लस होगा तो मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, दोनों को डिजिट माइनस माइनस होंगे तो भी मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, अगर प्लस माइनस होगा तो मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, माइनस प्लस होगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 9 हो गया। क्लियर एवरीवन दिस? आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों प्लस प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस है, ये दोनों प्लस प्लस है, और ये दोनों माइनस माइनस है। मतलब क्या होगा कि एवरीवेयर देयर इज अ मल्टीप्लाई बाय 11 होगा, तो मैं उनको साइड में बाहर एक बार 11 लिख देता हूं कॉमन, इनटू, अब इनका एडिशन करो, कितना होगा, 5 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 8। क्लियर दिस? माइनस 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 होगा, बट होगा क्या, प्लस होगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 + 6 कितना होगा, 11, लेकिन माइनस साइन आएगा, प्लस 6 + 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, 9। अब फिर से माइनस होगा, बिकॉज माइनस माइनस है, एडिशन होगा, कितना होगा, 9 और 8 17। बस हो गया आपका। अब देखो क्या करोगे, 11 एज इट इज, ये 8 और 9 कितना होगा, 8 और 9 17 होगा, -11 -17, तो ये 17 और ये 17 कैंसल, तो अंदर बचा स्टूडेंट्स 11 इंटू -11, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, -121। राइट डाउन दिस। इतने फास्ट आप इसे कर सकते हो। क्लियर दिस एवरीवन? देखो अब फिर से मैं इसे रिपीट करता, देख लीजिए, अगर दोनों दोनों डिजिट प्लस प्लस रहेंगे मल्टीप्लाई बाय 11, दोनों डिजिट माइनस माइनस रहेंगे मल्टीप्लाई बाय 11, अगर प्लस माइनस होगा तो मल्टीप्लाई बाय 9, माइनस प्लस होगा तो मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। अब यहां पर देखो, ये प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है, ये दोनों प्लस प्लस है, यस यस, और ये दोनों माइनस माइनस है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो नाउ सी, अगर दोनों तरफ प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा तो डेफिनेटली हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11। तो सबको मल्टीप्लाई बाय 11 करने से अच्छा 11 को कॉमन बाहर ले लीजिए और इन दो डिजिट का एडिशन करो, खाली ऐड करते जाना। आप जब मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो ऐड करना है। तो 5 + 3 कितना होगा, 8, ये हमने लिख लिया। 5 + 6 कितना हो गया, 11, ये हमने लिख लिया। 6 + 3 9 होगा, और ये 9 8 + 17 होगा, बट जहां पर माइनस है वहां पर माइनस साइन होगा। देखो -11 तो यहां पर माइनस होगा, और जहां पर प्लस है वहां पर प्लस होगा। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, कर लीजिए। ये ट्राई करो, 53 -35 +83 -38 +68 -86। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया है कि ये प्लस और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस और ये माइनस है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, फास्ट मुझे बताइए किससे मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैंने क्या रूल बताया था, अगर प्लस और माइनस रहेगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। वेरी गुड स्टूडेंट, तो 9 बाहर ले लीजिए, 9 को बाहर ले लीजिए, और जब माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो मुझे बताइए, 5 में से 3 गया, क्या डिफरेंस आया, 2, यहां पर 2 लिख लिया। अब यहां पर देख लीजिए क्या डिफरेंस होगा, 8 में से 3 गया, या यहां पर बोलो 8 में से 3 गया, डिफरेंस कितना आएगा, 5। तो यहां पर देखो, अब +5 हो गया, बिकॉज +83 बड़ा है, 83 हैज अ प्लस साइन, तो मैंने प्लस लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देख लीजिए, 8 और 6 में डिफरेंस कितना आएगा, 8 और 6 में डिफरेंस स्टूडेंट 2 का, तो मैंने यहां पर 2 लिख लीजिए। बट 86 इज अ ग्रेटर नंबर विच हैज अ माइनस साइन, तो यहां पर होगा माइनस। बस हो गया आपका आंसर।
ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स 9 into 5 45. दैट्स इट, राइट डाउन दिस. क्लियर एवरीवन दिस? ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस स्टूडेंट्स. तो देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में आते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए. चलो ग्रेट. यस डेफिनेटली उसी केस में जहां पर नंबर सेम होंगे, देखो जैसे अभी 78 है तो यहां पर 87 होना चाहिए, तो उसका प्लस होगा. तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव तो मल्टीप्लाई बाय 11 होगा और इन दोनों का एडिशन कर दो. कितना होगा एडिशन? 8 और 7 15 हो गया. तो इन दोनों का अगर एडिशन करोगे तो 165 होगा. यस, होप दिस क्लियर एवरीवन. चलो अभी सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, देख लीजिए ये बहुत बार पूछा है. आपको फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर. ऐसा आपको दिया, देखो यहां पर रीड क्यूब रूट ऑफ 2, 3 और 4. यस, और इनमें आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स? इनमें आपको निकालना है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट अमंग. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आता ही आता है. देखो क्या करना है, लेट मी टेल यू. अब ये जो होता है, ये यहां पर जो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पावर, पकड़ लीजिए. तो आपको क्या करना है, जो पावर पे जो नंबर, और इसको पावर नहीं हम लोग कहते हैं उसको ऑर्डर. ये ध्यान रखो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर. इसको हम लोग कहेंगे ऑर्डर. तो ऑर्डर क्या क्या है, 3 2 3, राइट. ऑर्डर क्या है 3 2 3. तो उसका एलसीएम निकालो. एलसीएम ऑफ 3 2 3 कितना होगा, मुझे बोलो स्टूडेंट्स. एलसीएम 3 2 3 का कितना होगा, फास्ट. कितना होगा एलसीएम? एलसीएम 3 2 3 का कितना होगा? देखो स्टूडेंट्स एलसीएम 3 2 3 का कितना होगा? यस वेरी गुड, सबका आंसर आया. देखो एलसीएम होगा 6. यस, बस उतना ही आपको करना है. ओके, अब देख लीजिए यहां पर मुझे, नाउ पे अटेंशन. सी, अब एलसीएम यहां पर आया 6. ये 6 मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर 6 लिख दीजिए और यहां पर मैंने 6 लिख दीजिए. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ये 3 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा? डेफिनेटली मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंदर यहां पर देखो 2 है, ये 2 ऑलरेडी था तो उसके सर पे ये वाला 2 लिख दीजिए. तो 2 हो गया. अब मुझे बताइए ये 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मुझे 6 मिलेगा? 3 से. अंदर ऑलरेडी 3 था, मैंने एज इट इज लिख दिया और ये रेस टू 3 ऊपर चला जाएगा. अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स? 2 से. 3 2 जा 6. अंदर ऑलरेडी 4 था और ये 2 मैंने पावर पे लिख दिया. इज दिस क्लियर एवरीवन? बस हो गया. अभी आपका क्या करना है, √6, 2 का 4, √6 ये हो गया 27, √6 ये हो गया 16. देखो सब जगह अभी ऑर्डर सेम हो गया, √6 √6 √6. तो ऑर्डर सेम हो गया, तो सबसे छोटा नंबर कौन है स्टूडेंट? 4. तो वो आपका हो गया स्मॉलेस्ट. क्लियर एवरीवन दिस? यस. और सबसे बड़ा कौन है? 27. तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट. क्लियर एवरीवन दिस? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड. तो अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप लोग करो फास्ट. तो ऐसे क्वेश्चंस खाली यहां पर आपको ऑर्डर का एलसीएम निकालना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है. ये ट्राई करो आप लोग फटाफट अभी. क्यूब रूट ऑफ 4, 4th रूट ऑफ 6, 6th रूट ऑफ 15, 12 रूट ऑफ 1245. यस, फटाफट फटाफट मुझे बताइए क्या आंसर होगा. आपको निकालना है स्मॉलेस्ट वन. पहले आप क्या करोगे, एलसीएम निकालो. एलसीएम ऑफ ऑर्डर्स, कौन कौन ऑर्डर है? 3 4 6 और 12 का क्या होगा एलसीएम? व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम? एलसीएम इज नथिंग बट व्हाट, अ स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द 4 नंबर्स. तो कौन सा नंबर है? किसी ने तो आंसर दिया है, लेट मी चेक. यस, वेरी गुड प्रसाद. द एलसीएम इज नथिंग बट गोइंग टू बी अ व्हाट, 12. तो इन सब का एलसीएम होगा 12.
ओके, तो अभी अपना रूल क्या है स्टूडेंट्स, जो एलसीएम आया यहां पर लिख दो 12, सब जगह 12 लिख दो, यहां पर भी 12 लिख दो और यहां पर भी 12 लिख दो। अब मैं ये तीन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, बट ऑब्वियसली 4 से, तो ऊपर हो गया 4⁴। ये 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा, तो 6⁵3। यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो 15⁵2, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 ही होगा तो 245 वही नंबर रहेगा। अब मुझे बताइए 4⁴ कितना होगा, 256, ये हो गया 12th रूट। ये कितना होगा 216, ये हो गया 12th रूट। ये होगा 225 12th रूट, और ये ऑलरेडी 245 था 12th रूट। अब मुझे बताइए सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स, 216, मतलब ऑप्शन नंबर ये सेकंड। यस, वेरी गुड, क्लियर एवरीवन दिस। क्लियर दिस एवरीवन, यस। तो स्टूडेंट्स ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत बार आते हैं, जहां पर आपको कुछ नहीं करना है, खाली प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, नाइन 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 998 डिवाइड 999 इंटू 999, ऐसा एक क्वेश्चन आपको आता है, या पकड़ लीजिए 9899 इंटू 99। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपको दिखा देता हूं, ट्रिक देख लीजिए। क्या करोगे आप लोग, यहां पर ट्रिक देख लीजिए। ये 999 है, ये भी 999 है, और ये भी 999 है। क्लियर एवरीवन। सो करना क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। 999 में से आपको एक माइनस करना है, और ऊपर वाले नंबर में से जो एक ही नंबर बचा 998 उसमें +1 करना है, बस दैट्स इट। तो क्या होगा आंसर, बोलो मुझे। 999 में से अगर आपने -1 किया तो 998, और 998 में आपने +1 किया तो 999, यही आपका हो गया स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। राइट डाउन दिस, बस इतना सिंपल ट्रिक है। और यही टाइप के, यही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो ओनली मे बी फिगर चेंज होगा, बाकी नथिंग विल चेंज। तो आप मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा, फास्ट। यस, क्या आंसर होगा, 99 में से एक घलाओ तो मिला 98, और 98 में आप लोग एक ऐड करो, 98 में एक ऐड करो तो क्या होगा 99, 9899। यस, क्लियर दिस एवरीवन। लेट टेक वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ले लीजिए, करो फास्ट। 999 995 डिवाइड 99 इंटू 99। यस, देखो मैंने क्या बोला था, ये वाले नंबर सेम रहेंगे और ये वाला नंबर चेंज हो सकता है, बट अपना कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा। टेल मी फास्ट, आंसर क्या होगा। क्या आंसर होगा, ये 998996। वेरी गुड, 998996, वेरी गुड। देखो यहां पर आप लोग क्या करोगे, 999 में से -1 करोगे तो क्या मिलेगा 998, और 995 में +1 करोगे तो क्या मिलेगा 996। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये सबको क्लियर हो गया स्टूडेंट, इज दिस क्लियर एवरीवन। यस, तो मैं आपको साइड में और एक आंसर देता हूं। यस, अभी आप ये देख लीजिए। अब मुझे इसका आंसर बताइए, 999 डिवाइड 999 इंटू 999। यस, टेल मी फास्ट। थैंक यू एवरीवन।
अब मुझे बताइए इसका क्या होगा, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? नहीं, देखो आप लोगों ने एक यहां पर गलत, एक आपने यहां पर क्या गलती कर दी स्टूडेंट, एक चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर यहां पर 3 डिजिट है स्टूडेंट, यहां पर 3 डिजिट है तो ऊपर भी 3 डिजिट ही होने चाहिए। तो एक्चुअली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 999,005 डिवाइड 999 इंटू 999। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे विल गिव यू ओनली 5, वो आगे 0 नहीं लिखेंगे। तो अब आपका आंसर क्या होगा बोलो, 999 में से अगर आपने एक माइनस कर दिया तो 998 हो गया, और 005 में +1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 006। ये आपका एक्चुअल आंसर है स्टूडेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, एक बार यस कर दीजिए। यस 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 यस। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं, यहां पर 99 वाला ही सीरीज रहेगा, ये ध्यान में, यहां पर आपके मन का नंबर नहीं आएगा। जहां पर ट्रिक अप्लाई होता है वैसे ही क्वेश्चन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में आते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ सी, अब क्या हो सकता है, लेट मी टेल यू, प्लीज पे अटेंशन, अभी सिंपल टेक्निक बता देता हूं। अब देखो अगर नंबर चेंज होता है तो ऐसा हो सकता है 999, 98/99 इंटू 99। यस, अब देखो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब नाउ पे अटेंशन, अब क्या चेंज हुआ है, अब देखो चेंज क्या हो गया है कि ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर सेम है और ये नंबर अलग हो गया। क्लियर? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 999,98/999 इंटू 99, मतलब सारे नंबर सेम थे। इज दिस क्लियर? बट नाउ द नंबर्स आर नॉट सेम। तो क्या ट्रिक है देख लीजिए, सिंपल ट्रिक बता देता हूं। क्या करोगे, ये 99 जो है, ये 99 लिख लीजिए एज इट इज। अब मुझे बताइए ये कितने 9 है स्टूडेंट्स, कितने 9 है ये? यस, वेरी गुड, कितने 9 है? यस, 3 9 है। तो उनके, अगर वो 3 9 है तो उनके 3 0 लिख लीजिए, 1 2 3 माइनस। अब मुझे बताइए 9, ये जो नंबर है 98/99 में डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स? क्या डिफरेंस है? 1 का है बस, और वो डिफरेंस इसमें से माइनस कर दो, बस यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो आपका आंसर हो गया 98999। राइट डाउन दिस फास्ट। क्लियर एवरीवन दिस? यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये नंबर्स अगर सारे अलग आते हैं तो आप लोग क्या करोगे, ये 99 एज इट इज लिखोगे, जितने भी 9 यहां पर है उतने 0 यहां पर लिखोगे, और इन दोनों का डिफरेंस खाली माइनस कर देना है। ओके, ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट्स, ग्रेट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, 1/7 प्लस 999 692 डिवाइड 693 इंटू 99, ये क्वेश्चन था। और 1/5 प्लस 999 494 डिवाइड 495 इंटू 99। यस, अब देखो मैं आपको एक बता दूं, आपको एक करना है। अभी वाला जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, वहां पर ये वाला नंबर नहीं था, राइट? वो नहीं दिया था, खाली इतना ही दिया था। अगर मुझे इतना ही सॉल्व करना है तो मैं इजीली क्या करूंगा, मैं कर सकता हूं। बट नाउ यहां पर देखो क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब ये भी नंबर चेंज हो गया। देखो वहां पर तो 99 था, अब ये भी नंबर चेंज हो गया है। अब देखो खाली यहां पर क्या ध्यान में रखना है, ऐसे वाले क्वेश्चन में बाहर कितना है 99, उसको यहां पर लिख दीजिए, और इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1। और ये कितने 9 है स्टूडेंट्स, 3 9, तो उसके 3 0 लिख दो, बस यही आपका आंसर हो गया, दैट सीड। यस, यहां पर आपको डिफरेंस माइनस नहीं करना है बिकॉज ये क्वेश्चन अलग है। इसका बोला, इसका भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बाहर कितना है 99, लिख दीजिए एज इट इज। पहले चेक करो दोनों में डिफरेंस एक है क्या, यस डिफरेंस दोनों में एक है। अंदर कितने 9 है,
3 9 तो उसके 3 0 लिख दो, बस राइट डाउन, ये आपका हो गया आंसर स्टूडेंट्स। यस, इतना सिंपल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं जहां पर हमें टाइम लगता है। देखो डिफरेंस इसमें ज्यादा होता ही नहीं है उमा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रिक्स करोगे, ये ध्यान में रख लीजिए। अगर डिफरेंस ज्यादा हो गया तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। यस, अब ये देख लीजिए, √5 प्लस √3 डिवाइड √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 डिवाइड √5 प्लस √3। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ये किस में से है? ये है पार्ट आपका सर्ड्स में से, सर्ड में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, रूट में कौन से डिजिट है, रूट में कौन से नंबर है बताइए मुझे, कौन कौन से नंबर रूट में है? यस, रूट में है। यस, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया। देखो रूट में है स्टूडेंट्स 5 और 3, वो 5 और 3 यहां पर लिख लीजिए। ये साइन कौन सा है? प्लस यहां पर डाल दीजिए। अब मुझे बताइए जो रूट में नंबर है उन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। अब रूल ध्यान से सुनिए, अगर रूट में दिए हुए नंबर में अगर डिफरेंस 2 का होता है और बीच में प्लस साइन होता है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का खाली एडिशन कर दो। 5 + 3 कितना होगा? 8, और यही आपका आंसर हो गया। बस, तो आपको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस ये आपको नहीं करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब देखो अब क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट गोइंग टू बी। अगर समझ लीजिए कि यहां पर जो डिफरेंस है, अगर समझ लीजिए अगर यहां पर ये प्लस की जगह पर अगर माइनस आता है तो क्या होगा? देखो √5 प्लस √3 डिवाइड √5 माइनस √3, अब माइनस लिख दिया, √5 माइनस √3 डिवाइड √5 प्लस √3। अब खाली चेंज क्या हो गया है? प्लस की जगह पर स्टूडेंट्स क्या हो गया है? माइनस हो गया है। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही प्लस की जगह पर माइनस आ जाता है तो डू नॉट गो फॉर अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सिंपल टेक्निक बता देता हूं, ये जो √5 है और √3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? √5 √3 √15 हो गया, और उसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस बाय डिफॉल्ट। ये आपका हो गया आंसर। राइट डाउन फास्ट। इतना सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने में ही 10 मिनट लगा देते हैं। प्लस रहेगा तो खाली एडिशन करना है, अगर माइनस रहेगा तो रूट का मल्टीप्लाई करो, 5 × 3 कितना होगा? 15, और बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कब के लिए एप्लीकेबल है? अगर डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या होगा? 2 होगा। तो इस पे 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर डिफरेंस 2 होगा या डिफरेंस 1 होगा। क्लियर एवरीवन? अभी हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस अगर 1 होता है तो क्या करना है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके ओके, वो 2 बाय डिफॉल्ट आया है, ये हम लोग ट्रिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम लोग ट्रिक कर रहे हैं। तो आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2 कहां से आता है। वो दैट आई विल टेल यू इन डिटेल्स, जब हमारा एक्चुअली पेड कोर्स चालू होगा तब मैं बता दूंगा आपको ये 2 कहां से आया है। पहले आप इसको समझ लीजिए। आपको एग्जाम में सॉल्व करना, आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट मार्क करना है। अब ये देख लीजिए, अगर √3 प्लस √2 डिवाइड √3 माइनस √2, बीच में प्लस होगा, √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। ये क्लियर हो गया आप लोगों को स्टूडेंट? ये क्वेश्चन 1 हो गया। √3 प्लस √2 डिवाइड √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2 डिवाइड √3 प्लस √2। बस, अब ये दोनों क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, तो रूट के अंदर कौन से नंबर है स्टूडेंट्स? 3 और 2 है, तो मैंने बोला था प्लस लिख लीजिए। बट अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस 2 था और यहां पर डिफरेंस कितना है? 1 है। बस ये ध्यान में रख लीजिए। अगर डिफरेंस अगर 1 आता है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? बाय डिफॉल्ट इन दोनों का एडिशन करो, तो कितना होगा एडिशन इन दोनों का?
5 जैसे हमने प्रीवियस में किया था, इन दोनों का एडिशन 5 होगा और बाय डिफॉल्ट उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बस। तो 5 2 जा कितना हो गया 10। राइट डाउन फास्ट, ये आपका हो गया आंसर। पहले वाले क्वेश्चन में खाली ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना था, यहां पर ऐड करके मल्टीप्लाई करना है बाय 2 से। इफ दिस क्लियर? यस। अब माइनस में क्या करना है देख लीजिए, डिफरेंस 1 होगा। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, रूट में ही 3 और 2 को लिख दिया था और मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, राइट। तो 2√6 आया था, ये अपना प्रीवियस वाला था। लेकिन ये किसके लिए था, जब डिफरेंस 2 होगा। लेकिन जब डिफरेंस 1 होगा तो आपको क्या करना है, और एक बार मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बस इतना ही करना है। तो क्या हो गया 4√6। राइट डाउन फास्ट। क्लियर हो गया ये आप लोगों को स्टूडेंट्स? इफ दिस क्लियर एवरीवन? बस कुछ नहीं करना है, खाली डिफरेंस समझ लीजिए। अगर डिफरेंस इन दोनों में 1 का है, डिफरेंस अगर 1 का है और बीच में माइनस है, तो खाली क्या करो, ये प्रीवियस वाला था जिसमें हम लोग क्या करते थे, √3, जैसे हमने प्रीवियस में क्या देखा था, √5 और √7 था, राइट। उन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, या √3 था तो 15 आया था और मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, ये डिफरेंस 2 था। लेकिन जब डिफरेंस 1 होगा तो आप और एक बार 2 से मल्टीप्लाई, मतलब एक्चुअली किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, बस। क्लियर दिस एवरीवन? यस। अब देखो, वेरी गुड। ओके ओके, एक फाइनल क्वेश्चन देखते, 10 बज गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आता है। 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, और यहां पर 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो क्या करना, 1 मार्क के लिए हम आपको आएगा ही आएगा। अंदर कौन सा नंबर है 72, और साइन देखिए प्लस साइन है, एवरीवेयर देयर इज अ प्लस साइन। यहां पर अंदर 20 है बट एवरीवेयर देयर इज अ व्हाट, माइनस साइन। क्लियर एवरीवन दिस? ओके, नाउ हु विल टेल मी द फैक्टर्स ऑफ 72 व्हिच हैज अ डिफरेंस ऑफ 1। 72 के फैक्टर्स मुझे बताइए जिनका डिफरेंस 1 होगा, जल्दी। यस, वेरी गुड। देखो सब लोगों ने बताया 9 एंड 8, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाई 9 एंड 8? बिकॉज 9 एंड 8 इज द ओनली फैक्टर्स वेयर यू विल गेट डिफरेंस 1। देखो यहां पर डिफरेंस कितने का मिलेगा, 1 का मिलेगा। और 20 का मुझे बोलो, 20 के, टेल मी 20 का फैक्टर्स वेयर डिफरेंस विल बी 1। फास्ट स्टूडेंट्स फास्ट, 20 का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 20 का फैक्टर्स क्या हुआ, 4 एंड 5, जहां पर डिफरेंस देखो क्या हो गया, 1 हो गया। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। नाउ देखो, the moment you got the difference, the moment you got the factors 8 and 9 मिला, तो look at the sign। ये साइन कौन सा है स्टूडेंट्स, अंदर एवरीवेयर देयर इज अ प्लस साइन। इफ प्लस साइन होगा एवरीवेयर तो आपको पकड़ना है ग्रेटर फैक्टर, ग्रेटर फैक्टर। तो 8 और 9 में ग्रेटर कौन है स्टूडेंट्स, 8 और 9 में ग्रेटर कौन है, एग्जैक्टली 9। तो ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है स्टूडेंट, दैट्स इट। और अगर ये नीचे में देख लीजिए, अगर एवरीवेयर देयर इज अ माइनस साइन होगा, अगर माइनस होता है तो आपको क्या पकड़ना है, स्मॉलर फैक्टर। तो स्मॉलर कौन है, 4 एंड 5 में स्मॉलर कौन है, 4। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स आंसर। इफ दिस क्लियर एवरीवन? इफ दिस क्लियर? यस। कैसे लगा ट्रिक स्टूडेंट्स? आपका पॉजिटिव रिप्लाई मुझे और क्वेश्चन दिखाने के लिए आपको, यस यस, कैसे लग रहा है ट्रिक स्टूडेंट्स? यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके, यस, हम लोग कल फिर मिलेंगे। और कल मैं आप लोगों को नया ग्रुप बनाने वाला हूं।